जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनो हरि। मतलब मैं पंडित महेश पारसी धाम वृंदावन से आपका अपना चैनल ज्योतिष सेवा वृंदावन, उसी चैनल के माध्यम से सभी प्यारे दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज की बात करते हैं कि सूर्य देवता 14 अप्रैल को उच्च के होने जा रहे हैं। मेष राशि में गोचर करेंगे। सूर्य की अपनी जो राशि है सिंह राशि, सिंह राशि वालों के लिए ये उच्च का जो प्रभाव है कैसा रहेगा, इसी के बारे में बात करेंगे कि उच्च के सूर्य सिंह राशि के लिए क्या प्रभाव देंगे। देखिए, हर महीने आपने देखा होगा 14 अप्रैल को सूर्य उच्च के होते हैं। हर साल की बात है ये, हर साल एक महीने के लिए सूर्य देवता उच्च के होते हैं। बहुत बढ़िया परिणाम होता है इनका, और ये 14 अप्रैल से लेकर के 14 मई तक उच्च का प्रभाव लेके रहते हैं। हर वर्ष का समय बड़ा शुभ समय माना जाता है। और वैसे भी अब जो ये शनि का जो ढैया चल रहा है, ये शनि का ढैया 29 मार्च से सिंह राशि वालों पे शुरू हो चुका है, ढैया भी शुरू हो गया। लेकिन ये जो समय है 14 अप्रैल से 14 मई तक का, ये समय बहुत फर्स्ट क्लास, जिसको उत्तम समय भी कह सकते हैं, आपके लिए रहने वाला है। अब समय में क्या होगा, देखिए बात करते हैं। सूर्य का गोचर सिंह राशि वालों का जो भाग्य का भाव है, नवम भाव, वहां पर हो रहा है। अब जो त्रिकोण का स्वामी है वो त्रिकोण में जाके बैठ गया है। त्रिकोण मतलब जो राशि है, भाग्य का भाव भी त्रिकोण होता है, तो पंचम भाव भी त्रिकोण माना जाता है। तीनों भाव त्रिकोण हैं, तीनों के जो स्वामी हैं आपस में मित्र हैं। तो सूर्य जब भाग्य में बैठते हैं तो ये भाग्य में पिता के कारक बनते हैं, और जब ये लगन राशि में बैठते हैं तो ये प्रथम भाव के कालचक्र कुंडली में कारक बनते हैं, और पंचम भाव के ये कालचक्र कुंडली में स्वामी होते हैं। तो यहाँ हम देख ये रहे हैं कि सूर्य तीनों त्रिकोणों को प्रभावित करेंगे, भाग्य को, आपकी लगन राशि को, और आपके पंचम भाव को। तीनों भावों को सूर्य यहाँ बैठ के प्रभावित करने वाले हैं आपके लिए। सूर्यदेव क्या है? सूर्य सभी ग्रहों के राजा हैं। सूर्य पूरे विश्व को प्रकाश देते हैं। सूर्य के प्रकाश से, सूर्य की गति से जितने भी ये ग्रह हैं, बाकी और सूर्य के अलावा 6 ग्रह हैं, इन सबको गति मिलती है, इन सबको प्रकाश सूर्य से प्राप्त होता है। तो सूर्य इस पूरे जो चराचर ब्रह्मांड है इसके स्वामी हैं। आप कल्पना कीजिए, अगर एक दिन सूर्य नहीं निकले तो क्या होगा, या सूर्य नहीं निकले तो क्या होगा। बिना सूर्य के, उसकी रोशनी के, उसकी गर्मी के बिना हम जीवित नहीं रह सकते। तो सूर्य हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण ग्रह है। अब ये भाग्य में गोचर करेगा तो सिंह राशि वालों के साथ क्या होगा। देखिए, भाग्य में गोचर करने का मतलब यह है कि भाग्य होता है धर्म का भाव। धर्म के कार्य में रुचि होगी, धार्मिक यात्रा आप कर सकते हैं। पिता से आपकी अगर कोई अनबन थी तो वो यहाँ दूर हो जाएगी। कि पिछले 1 महीने से जो सूर्य देवता हैं वो राहु के साथ बैठे हुए थे, वहाँ बैठ के ग्रहण योग बना रहे थे, तो सिंह राशि वालों के लिए बढ़िया प्रभाव नहीं था वहाँ। लेकिन इस समय जैसे ही ये उच्च की राशि में पहुँचे, वो सारी जो समस्याएं थी पीछे आपके साथ जो आ रही थी, पैसे की आपको दिक्कत थी, परिवार में कोई वाद विवाद हो रहा था, किसी न किसी बात, बिना बात के वाद विवाद, और आपके जो काम थे सारे आपके काम रुके हुए थे, तो आपके लिए अब जो समय है ये सारा सफलता का समय है। तो सूर्य जैसे ही आपके उच्च के भाव में, भाग्य में गोचर करेंगे, आपको हर कार्य में सफलता देंगे। आपके जितने भी कार्य पेंडिंग थे सारे काम पूरे होने लग जाएंगे समय पे, और आपके शरीर में एक प्रकार का नया, जो कहता है कि हिम्मत, क्योंकि सूर्य की जो दृष्टि है वो तीसरे भाव पे, तीसरा भाव होता है हमारे साहस का, हिम्मत का। तो आपके शरीर में एक प्रकार से जोश भर देंगे सूर्यदेव ऐसे समय पे। वैसे देखिए, सिंह राशि बहुत अच्छी राशि मानी जाती है। ईमानदार होते हैं, दृढ़ निश्चयी होते हैं, अपने वचन के, वायदे के पक्के होते हैं, किसी के साथ अन्याय नहीं करते हैं, न्याय करते हैं ऐसे लोग, और दूसरों की मदद बहुत करते हैं।
तो जब सूर्य उच्च के होंगे तो ये दूसरों की मदद करेंगे, बहुत ज़्यादा इनकी हेल्प करेंगे और दूसरों से मदद लेकर के अपने कामों को भी पूरा करेंगे। दोनों बातें यहाँ पे कि दूसरों की मदद करेंगे, हेल्प करेंगे, क्योंकि सूर्य की जो सिंह राशि है ये बहुत ही एक जबरदस्त राशि मानी जाती है। सिंह का मतलब होता है शेर, तो जो बब्बर शेर जैसे कहते हैं जंगल का राजा है, तो ऐसे सूर्य इस चराचर जगत में ब्रह्मांड के स्वामी हैं, ऐसे ही विचरते हैं। तो सूर्य जब 9th भाव में आते हैं तो यहाँ आने के बाद में एक अलग ऊर्जा इनको प्राप्त होती है। आपके स्वास्थ्य की बहुत अच्छी पोजीशन होगी इस समय। धन की आपकी जो है, क्योंकि ये जो त्रिकोण है जहाँ ये बैठे हुए हैं भाग्य वाला, भाग्य का द्वार खुलेगा तो धन की आवृत्ति बढ़ेगी। आपका काम धंधा व्यापार में आपको तरक्की होगी। नौकरी करते हैं, नौकरी में आपको तरक्की होगी। शिक्षा से संबंधित आप विदेश भी जा सकते हैं। और जो पढ़ने वाले छात्र हैं उनमें एकाग्रचित्ता बढ़ेगी। एकाग्रचित्त होकर पढ़ेंगे तो उनके जो मार्क्स हैं वो अच्छे आएंगे। जिस किसी फील्ड में वो जाना चाहते हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स का फील्ड है या कोई राजनीति का फील्ड है या कोई गवर्नमेंट जॉब का फील्ड है, ऐसे कामों के लिए ये जो महीना है बहुत उत्तम रहने वाला है। क्योंकि इसमें जो सूर्य है वो शासन प्रशासन राज्य का कारक होता है। तो जो आम आदमी है जिनको कोई शासन से प्रशासन से उनकी कहीं फाइल अटकी हुई है, कहीं डॉक्यूमेंट्स पेंडिंग पड़े हैं, तो सूर्य के इस गोचर से उनका सारा काम बनेगा। जो उनकी कोई फाइल अटकी हुई है फाइल पूरी होगी, डॉक्यूमेंट्स की अधूरे पड़े हैं वो पूरे होंगे, तो उनके भी सारे काम बनेंगे। लेकिन जितने काम बनेंगे सब अपनी मेहनत के द्वारा इनको सब प्राप्त होगा। इनकी मेहनत रंग लाएगी। जितना ये मेहनत करेंगे उतना ज़्यादा निखर के ये प्रभाव बनाएंगे अपना, उतना ज़्यादा इनको बेनिफिट होगा सिंह राशि वालों को। तो कुल मिलाकर के सिंह राशि का ये जो महीना है ये महीना बहुत अच्छा रहने वाला है। ऐसे जो लोग हैं जो जिनका भाग्य में सूर्य बैठा हुआ है, ऐसे लोगों को शिक्षा, सांस्कृतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, दार्शनिक ऐसे कामों में इनकी रुचि बनी रहेगी। उच्च शिक्षा के लिए ये लोग आगे बढ़ेंगे, इनका मन करेगा हाई लेवल की एजुकेशन लेने के लिए। विदेशी कार्य ये लोग कर सकते हैं, विदेशी भाषा सीख सकते हैं, इनको बड़ा उससे फ़ायदा होगा। और विदेश से व्यापार इनका थोड़ा इंटरेस्ट है तो विदेशी व्यापार से ऐसे लोगों को बड़ा फ़ायदा होता है। तो सूर्य शासन प्रशासन का कारक है, विदेशों तक आपकी धूम मचा सकता है, धूम मचा देगा आपके लिए। जो डॉक्टर लोग हैं सूर्य उनका कारक होता है, या जो IPS हैं, IAS हैं, PM है, CM है, ऐसी जो पोस्टें हैं इन सब का सूर्य कारक होता है। क्योंकि शासन प्रशासन बिना सूर्य के नहीं मिलता है कभी। तो इन सब पोस्टों पे सबको फ़ायदा होने वाला है। इनको सबको प्रमोशन की चांस मिल सकते हैं। जो बच्चे कोई IPS या IAS की कोई परीक्षा देना चाहते हैं या दे रहे हैं, ऐसे लोगों को इस महीने अगर उनका कोई रिजल्ट आना है या उनका कोई एडमिशन होना है, इस महीने बहुत उनको अच्छा चांस मिलेगा। तीसरे भाव पर दृष्टि है। तीसरा भाव हमारी मेहनत का होता है, हमारी कम्युनिकेशन का होता है, पड़ोसियों का होता है, बहन भाई का होता है। तो तीसरे भाव से संबंधित सारे फल आपको अच्छे मिलेंगे। बहन भाइयों से प्यार बढ़ेगा, बड़े बुजुर्गों का आपको आशीर्वाद भी मिलेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप जो मेहनत करेंगे, मेहनत आपकी रंग लाएगी, मेहनत का आपको पूर्ण रूप से आपको लाभ मिलेगा। तो ये सूर्य जो है सिंह राशि वालों के लिए भाग्य में बैठ करके भाग्य के दरवाजे खोलेंगे और हर प्रकार के जो काम आपके पिछले काफ़ी समय से पेंडिंग पड़े हुए थे वो सारे काम आपके पूरे होंगे। बात करते अगर किसी का सूर्य खराब है, क्योंकि हम ज़्यादातर जो है ना अष्टक वर्ग की बात करते हैं। अगर सूर्य आपका अष्टक वर्ग के अंदर पोजीशन अच्छी नहीं है, मान लिया सूर्य के 5 डिग्री आती है या 5 पॉइंट आते हैं अष्टक वर्ग में। सूर्य जब मेष राशि में जाता है, आप अपनी कुंडली चेक करिए, कोई भी सॉफ्टवेयर जिससे आप कुंडली बनाते हैं उसमें अपनी डेट ऑफ बर्थ डालिए, फीड करिए और उसको डाउनलोड करिए। आप डाउनलोड करेंगे तो उसमें अष्टक वर्ग होता है सूर्य का। अष्टक वर्ग चेक करेंगे, सूर्य जब मेष राशि में जाता है तो आपको कितने पॉइंट देता है। अगर आपको 5 पॉइंट मिलते हैं तो आप ये मान के चलिए कि सूर्य आपको बहुत अच्छी लेवल की आपको एक यश देगा, कीर्ति देगा, आपका मान सम्मान देगा, उसी हिसाब से आपकी आर्थिक तरक्की देगा आपको। अगर 5 पॉइंट से आपके कम हैं तो आपके लिए सूर्य सामान्य रूप से जो दे सकता है आपको वही देगा। अगर उससे भी कम पॉइंट है, 3 पॉइंट है, 2 है, 1 है या 0 है, तो आप समझिए सूर्य आपके लिए ज़्यादा बढ़िया प्रभाव नहीं करेगा। अब ऐसे सूर्य को शुभ करने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, सूर्य को अर्घ देना सबसे अच्छी बात होती है। अर्घ कब देना चाहिए? जब सूर्य उदय होता है।
लाल रंग का सूर्य जब निकलता है पूर्व दिशा से, तो उस समय हमें अर्घ्य देना चाहिए। अर्घ्य में क्या करना है, एक लोटे में आपने जल लेना है, उसमें लाल रंग के थोड़े पुष्प डालने हैं, थोड़ी चावल डालने हैं, चीनी डालनी है, हल्की सी चीनी की जगह आप गुड़ भी डाल सकते हैं, और लाल रंग का जो टीका लगाते हैं रोली आपने उसके अंदर डालनी है। ये सब डाल कर सूर्य जैसे उधर को मुंह करके और लोटे को अपने सिर के ऊपर से उठा करके और सूर्य की तरफ देखते हुए आपने गायत्री मंत्र बोलते हुए सूर्य को अर्घ्य देना। तो सूर्य का जो सबसे बढ़िया जो एक विधान होता है वो गायत्री होती है। आप गायत्री मंत्र बोलते हुए सूर्य को, जिसको बोलते हैं सविता देवो, सूर्य को कहा जाता है सविता देवो, सविता कौन है, गायत्री। तो इस प्रकार अगर सूर्य को आप अर्घ्य देते हैं गायत्री मंत्र बोलते हुए, तो सूर्य आपके शुभ होना शुरू हो जाएंगे। दूसरी बात, सूर्य आदित्य हृदय स्रोत का अगर आप नियमित पाठ करें तो आपके लिए वो भी बहुत अच्छा है। और अगर सूर्य के बीज मंत्र अगर आप जाप करते हैं, ओम ह्रांग ह्रींग रोम से सूर्याय नमः, वो भी आपके लिए बहुत उत्तम रहने वाला। तो ये छोटा सा प्रोग्राम था सूर्य का, कि जब ये सिंह राशि वाले के लिए कैसा रहेगा। प्रोग्राम को यहीं समाप्त करने की इजाज़त दीजिए। राधे राधे, जय जय श्री राधे।